हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Today we are going to start with a new topic of class 11, that is three dimensional geometry. So आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे 3D ज्योमेट्री का. लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए because it's free. Simplified Maths is now available on WhatsApp. You can ask your queries over there. Link is given in the description box. So let's start with basics of three-dimensional geometry. आप 2D टू डायमेंशनल ऑलरेडी जानते हैं. प्लेन, अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन क्या होता है हमारा टू डायमेंशनल. सो उसके लिए हमें दो लाइंस चाहिए होती है जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. मींस इस टाइप की दो लाइंस चाहिए होती है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. इसको हम कहते थे एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस. ठीक है. और जो ये लाइंस है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इसको हम कहते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. और अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं यहाँ पे पी एक्स वाई, ठीक है, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? इट इज पैरेलल टू वाई. सो अगर मैं इसे स्मॉल वाई सपोज डिनोट कर रही हूं या फिर आप इसको 2 3 ले सकते हैं. सो ये कितना है 3 यूनिट्स. ये कितना है x यूनिट्स कह दो या 2 यूनिट्स कह दो अगर 2 3 की बात कर रहे हो तो. ठीक है. सो जो अगर पॉइंट लेंगे इस प्लेन में सो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स. राइट. 2 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P. ऐसे ही 3D की बात करते हैं. 3D में मींस 3 डायमेंशनल स्पेस. उसमें क्या होता है 3 आ जाती है एक्सिस, एक्स वाई तो 3 ही, जेड भी आ जाएगी. ठीक है. दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे ये 90 डिग्री बना रहे हैं ऐसे ये तीनों आपस में 90 डिग्री बनाएंगे. ठीक है. अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ स्पेस में, सपोज करो पी एक्स वाई जेड, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया स्पेस में. ठीक है. सो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं लूं इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया वाई. यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया x, क्योंकि ये x पे है, x एक्सिस पे है. सपोज x यूनिट्स है, ये y यूनिट्स है. 2 3 4 करके भी आप दिखा सकते हैं. ठीक है. और दिस लाइन इज पैरेलल टू z. सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं सपोज करो z यूनिट्स ले रही हूं. सो मेरा ये पॉइंट बन जाएगा pxyz. और अगर आप 2 3 4 की बात करें तो यहाँ पे x कितना है 2 यूनिट्स, y कितना है 3 यूनिट्स और z कितना है 4 यूनिट्स. ठीक है. सो जो x y z जो है इनको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट. राइट. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x y z, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. सो मैंने सिर्फ ये बताया है कि इस पॉइंट को हम कैसे रीड करेंगे. पी एक्स वाई जेड का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट हमारा 2 यूनिट है, y कोऑर्डिनेट 3 यूनिट है और z कोऑर्डिनेट 4 यूनिट है. अगर मैं 2 3 4 पॉइंट लेती हूँ. राइट. अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं x कोऑर्डिनेट पे, सिर्फ अगर x कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x कोऑर्डिनेट पे. सो उस केस में क्या होगा y और z कोऑर्डिनेट मेरे 0 हो जाएंगे. अगर मैं y कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उस केस में क्या होगा x और z 0 हो जाएंगे. सपोज अगर मैं y कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ. अगर मैं z कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उस केस में मेरा x और y की वैल्यू 0 हो जाएंगी. अगर मैं x y प्लेन में की बात करूं, अगर मैं x y प्लेन में कोई पॉइंट लेती हूँ, सिर्फ x y प्लेन में है, तो उस केस में दिस इज x z. अगर मैं x y प्लेन में कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उस केस में मेरा z क्या हो जाएगा 0. अगर मैं x z प्लेन में कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा y 0. अगर मैं y z प्लेन में कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा x 0. ठीक है. समझ आ गया. अब हम क्वेश्चंस देखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करें. बस यही था 3D का थोड़ा इंट्रोडक्शन. क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 12.1. इसी पे बेस्ड है.
फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेंट्स का। सो एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो इसी चीज पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 देखिए, अ पॉइंट इज ऑन z एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो किस टाइप का होगा? इस टाइप का। सो उस केस में y और z कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0। सो योर आंसर विल बी बोथ y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर 0। ठीक है, सेकंड, a point is in xy plane, xz प्लेन। कोई पॉइंट मेरा xz प्लेन में है, सो उस केस में y क्या हो जाएगा? xz प्लेन में है, मींस इस टाइप का होगा। सो उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? 0। सो योर आंसर इज y कोऑर्डिनेट इज 0 व्हेन द पॉइंट इज ऑन xz प्लेन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑक्टेंट्स के ऊपर है। सो ऑक्टेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। लेकिन उससे पहले मैं ये प्लेन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, 2D प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्टेंट्स याद नहीं होते बच्चों को, याद नहीं रह पाते हैं उनके साइंस ऑफ ऑक्टेंट्स। ठीक है, 3D की बात करते हैं। सो वी हैव 8 ऑक्टेंट्स। देखो 2D में हमारे साइंस किस में डिवाइडेड है? 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन 3D में हम किसकी बात करते हैं? ऑक्टेंट्स की। वी हैव 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, अगर आप एक कोई क्यूब बनाते हो, ये 3D में है, सो इट हैज 8 ऑक्टेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो इट हैज 8 ऑक्टेंट्स। पहले हम 2D के साइन देखते हैं, बिकॉज ऑक्टेंट्स याद करने में इट इज हेल्पफुल। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव रहते थे, एक्स वाई। पहले वाला हम x का लिखते हैं, सेकंड साइन हम y का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। इसमें क्या होगा? इस साइड आ गए, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये हमारे क्वाड्रेंट्स के साइन आ गए। अब 8 ऑक्टेंट्स होते हैं क्योंकि उसका साइन देखो। सो इसके साइन याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है x y z। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान से देखना, बहुत इजी है याद करना इस तरीके से। राइट, सो मैं थोड़ा यहां पे लिख देती हूं। उसके बाद लिखो x y z, 4 हो गया, 5th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट, 7 8। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया है मैंने। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 2D की क्यों बात की साइंस की। ठीक है, वैसे बहुत घपले हो जाते हैं साइंस में। सो इट इज वेरी सिंपल कि सबसे पहले आपको ये ध्यान हो कि 2D प्लेन में, क्योंकि 4 इजीली लर्न हो जाते हैं। देखो x इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उसके हिसाब से साइन आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? जो फर्स्ट 4 लिखे हैं उसमें आपको z के सारे पॉजिटिव कर देने हैं, और जो लास्ट 4 है उसमें z के सारे नेगेटिव कर देने हैं। राइट, अब एक्स वाई के साइन सेम 2D की तरह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बन गए। अब नेक्स्ट पे आइए, एक्स वाई सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीरियलिटी याद रखना।
फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। हो गए आपके साइंस, वेरी इजी। सो ये हमारे साइंस आ गए ऑक्टेंट्स के। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, फटाफट, कितना टाइम लगता है खुद से लिखने में, जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स, फटाफट टेबल ड्रॉ करो। सबसे पहले z के सारे पॉजिटिव लिखो फर्स्ट फोर्थ, फिर z के लास्ट 4 नेगेटिव। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में 2D प्लेन के जो साइंस है वो लिखो, फिर 5 6 7 8 में जो 2D प्लेन्स के सीरियलिटी के जो साइंस है वो लिखो, खत्म। थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी पेज 271, थर्ड क्वेश्चन ऑक्टेंट के ऊपर है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 का मतलब तीनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव किसमें है, फर्स्ट में। सो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में जाएगा। सेकंड 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3 मींस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा फोर्थ में जाएगा। थर्ड 4 2 -8, 4 2 -5, आपको नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है, यू जस्ट हैव टू चेक द साइन, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस माइनस ये हमारा 8 में जाएगा। एक और करा देती हूँ, देन डू इट योरसेल्फ। 4 2 -5 प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस किसमें, प्लस प्लस माइनस, दैट इज फिफ्थ। सो नेक्स्ट के जो 4 5 बच गए वो खुद से करना, जस्ट यू हैव टू चेक द साइंस, राइट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट, the x-axis and y-axis taken together determine a plane known as, x-axis y-axis taken together in a plane means z-axis पे नहीं है कोई भी पॉइंट, x और y-axis पे है, तो उसको क्या कहेंगे, xy प्लेन। xy प्लेन में ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिया जाता है, z नहीं होता। सो फर्स्ट का आंसर है xy प्लेन। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, अगर xy प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट है तो किस पॉइंट का, किस फॉर्म का होगा, xy 0 मींस z का 0 जाएगा कोऑर्डिनेट। थर्ड, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू, सो कितने ऑक्टेंट्स लिखा हुआ है, कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है 3D में, 8। सो योर आंसर इज 8। सो योर 12.1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस distance between two points with exercise 12.2 and its examples। देखो 12.1 से पहले we have two examples, do it yourself, it is very simple, right। example 1 आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। example 2 तो सेम ही है, you have to find the octants in the points these। so example 1 देखिए, अगर P मेरा है, example 1 at page 271, अगर मेरा P पॉइंट है 2 4 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, then you have to find the coordinate of F in the figure। figure is given to you। देखो इस टाइप की फिगर आपको गिवन है, यहाँ पे P है और यहाँ पे F है, ठीक है, इस टाइप के है। ये अगर 2 4 5 है, तो जो F है ना, F XZ प्लेन में है, ठीक है। फिगर जो आपको गिवन है, F जो है वो XZ प्लेन में है, दिस इज Z, दिस इज X, दिस इज Y। जो P पॉइंट है वो x y z तीनों प्लेन में है, और जो F है वो x z प्लेन में है। तो क्या होगा, अगर x z प्लेन में है तो 2, बस जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 जाएगा। तो F मेरा पॉइंट बचेगा 2 0 5, क्योंकि F मेरा x z प्लेन में है, राइट। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द ऑक्टेंट। ऑक्टेंट निकालना है सेम, -3 1 2 एंड -3 1 -2। -3 1 2 मींस माइनस प्लस प्लस किसमें है, सेकंड में, सो सेकंड ऑक्टेंट आ गया। -3, सो राइट लाइक दिस, ठीक है। ये भी 5 6 7 8 मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज यू हैव टू राइट लाइक दिस। -3 1 -2 किस ऑक्टेंट में है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दैट इज 6। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।